हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है, माधो सिंह बूंदी के किस शासक का पुत्र था? माधो सिंह है वो बूंदी के किस शासक का पुत्र था? तो राव रतन सिंह का पुत्र था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम किस शासक ने कर दिया था? कोटा का नाम बदला था नंदग्राम, जो किस शासक ने किया था? तो वो थे भीम सिंह। सी ऑप्शन इसका सही होगा। भीम सिंह ने नंदग्राम कोटा का नाम बदला था। कोटा के किस शासक ने 1817 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी? तो कोटा का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 1817 में अंग्रेजों से संधि की थी? तो वो थे उमेद सिंह। ए ऑप्शन इसका सही होगा, उमेद सिंह। बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के अंदर तारागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण बरसिंह सिंह ने करवाया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा, बरसिंह है। अगला जो क्वेश्चन है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी किसकी स्मृति में निर्मित की गई है? तो बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी है, वो राव शत्रुसाल की स्मृति में निर्मित की गई है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने बूंदी के राव बुद्ध सिंह को किस उपाधि से सम्मानित किया था? मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने बूंदी के राव बुद्ध सिंह को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। बूंदी के किस शासक को श्री जी के नाम से भी जाना जाता है? बूंदी का ऐसा कौन सा शासक है जिसको श्री जी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है उमेद सिंह। बी ऑप्शन इसका सही होगा। कोटा के किले का निर्माण बूंदी के कौन से शासक ने करवाया था? कोटा का जो किला है उसका निर्माण जैतर सिंह ने करवाया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने सर बुलंद राय व राम राजा की उपाधियां बूंदी के किस शासक को प्रदान की थी? तो राव रतन सिंह को प्रदान की गई थी सुर बुलंद राय और राम राजा की उपाधि। ए ऑप्शन इसका सही होगा, राव रतन सिंह। बूंदी के किस शासक ने 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी? बूंदी का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी? तो वो थे विष्णु सिंह। ए ऑप्शन इसका सही होगा। बूंदी के हाड़ा वंश की स्थापना किसने की थी? बूंदी के जो हाड़ा वंश थे उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो हाड़ा चौहान देवा की स्थापना की थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बूंदी का पहला शासक कौन था? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बूंदी का पहला शासक है वो था सुरजन सिंह। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देवी सिंह हाड़ा ने बूंदी को अपनी राजधानी कब बनाया था? देवी सिंह हाड़ा ने है वो बूंदी को अपनी राजधानी 1241 में बनाया था। 1241 में देवी सिंह हाड़ा ने बूंदी को अपनी राजधानी बनाया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अकबर ने सुरजन सिंह को किस उपाधि से सम्मानित किया था? अकबर ने सुरजन सिंह की उपाधि से है वो राव राजा को सम्मानित किया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। हाड़ाओं ने किस हरा कर अपना साम्राज्य 1241 में स्थापित किया था? हाड़ाओं ने किसको हरा करके अपना साम्राज्य है वो 1241 में स्थापित किया था? तो जेता मीणा को हराया था और 1241 में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। कोटा राज्य में स्वामी भक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध रहा है? कोटा राज्य के अंदर स्वामी भक्ति के लिए झाला जालिम सिंह हैं वो प्रसिद्ध रहे हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। कोटा की फौज ने जयपुर के माधो सिंह की फौज को कौन से युद्ध में पराजित किया था? कोटा की फौज ने जयपुर के माधो सिंह की फौज को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो बड़वाड़ा का युद्ध में। डी ऑप्शन इसका सही होगा। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान। बी ऑप्शन इसका सही होगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध आपको पता है 1192 में लड़ा गया था और प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अढ़ाई दिन के झोंपड़े में वर्तमान में किस संत का उर्स लगता है? तो पंजाब साहे का उर्स अढ़ाई दिन के झोंपड़े अजमेर में लगता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षनाथ अभिलेख 973 ईस्वी किसके समय का था? तो हर्षनाथ जो अभिलेख है जो 973 ईस्वी का था, ये किसके समय का था? तो ये विग्रहराज द्वितीय के काल का था। सी ऑप्शन इसका सही होगा, विग्रहराज द्वितीय। अगला जो क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे ललित विग्रहराज, जो एक नाटक के रचयिता थे सोमदेव।
ललित विग्रहराज नाटक था, उसका लेखक था, रचयिता था सोमदेव, जो विग्रहराज चतुर्थ का एक दरबारी कवि था। अगला जो क्वेश्चन है, इतिहास में अपनी वीरता, शौर्य एवं बलिदान के कारण प्रसिद्ध आला एवं उदल के शासक के वीर सेना नायक थे। तो ये परमार्दी देव या चंदेल के सेना नायक थे, जो एक वीरता, शौर्य और बलिदान के लिए प्रसिद्ध थे, आला और उदल। बी ऑप्शन सही होगा, परमार्दी देव चंदेल। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। तो पृथ्वीराज रासो कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक परमार्दी देव को 1182 में कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो तुमुल के युद्ध में पराजित किया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है? तो चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक है वो सिंहराज को माना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में राजस्थान आए थे। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन था? तो प्रथम चौहान राज्य है वो है शाकंभरी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय के भाई हरिराज ने दिल्ली विजय के लिए किसे नियुक्त किया था? पृथ्वीराज तृतीय के भाई हरिराज ने है वो दिल्ली विजय के लिए जेत्र को नियुक्त किया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अकबर राजपूताना में अपनी अधीन रियासतों पर किस सूबे से नियंत्रण रखता था? तो ये अजमेर के जो अकबर राजपूतों में अपनी अधीन रियासतों पर है वो अजमेर सूबे से नियंत्रण रखता था। ए ऑप्शन इसका सही होगा, ज़्यादा अजमेर से था। अगला जो क्वेश्चन है, सोमेश्वर किसका पुत्र था? सोमेश्वर है वो अर्णोराज का पुत्र था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौहान राज्य के प्रारंभिक केंद्र शाकंभरी की राजधानी क्या थी? चौहान राज्य के प्रारंभिक केंद्र जो शाकंभरी थी उसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा, ये नागौर में है अहिछत्रपुर। अगला जो क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? वृहद राजस्थान था उसका राज प्रमुख मानसिंह को बनाया गया था, जो जयपुर के थे। संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ विलय के बाद नई राजधानी थी। संयुक्त विलय के बाद मेवाड़ के विलय के बाद जो राजधानी थी वो थी उदयपुर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये हस्ताक्षर 7 अगस्त 1947 को किए गए थे। सी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो सबसे जो बड़ा चरण है वह है चतुर्थ चरण। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लावा किस रियासत का ठिकाना था? लावा है वो टोंक रियासत का ठिकाना था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। शंकरराव देव समिति का संबंध राजस्थान के एकीकरण के किस चरण से है? तो शंकरराव देव समिति का संबंध है वो राजस्थान के पंचम जो चरण है एकीकरण का उससे संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था? टीकाराम पालीवाल को है वो 1952 का जो चुनाव हुआ था उसमें राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा, 1952। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? राजस्थान के अंदर जो राज्यपाल की व्यवस्था है वो 1956 में लागू की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? अजमेर उस समय सी श्रेणी का राज्य था 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान में। सी ऑप्शन इसका सही होगा, सी श्रेणी। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद संविधान के किस संशोधन द्वारा सृजित किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 7वें संविधान संशोधन हुए थे उसमें राज्यपाल पद है वो लागू किया गया था राज प्रमुख के स्थान पर। बी ऑप्शन इसका सही होगा, 7वें संविधान संशोधन के तहत। निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। सिरोही रियासत के संयुक्त वृहद राजस्थान में एकीकरण के पश्चात राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य बनाया गया था? तो राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य बनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, पूर्व राजस्थान संघ में क्रमशः कितनी रियासत व ठिकानों का विलय किया गया था? पूर्व राजस्थान संघ में क्रमशः
9 रियासतें थी और एक ठिकाने का विलय किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा, 9 रियासतें और एक ठिकाना। किस मुख्यमंत्री के काल में राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ था? तो उस समय मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री के समय राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हो चुका था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न मेलों में से सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। 1 नंबर पर है बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में है, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में है, गोमती सागर पशु मेला चांद्रापाटन झालावाड़ में है। लेकिन रामदेव पशु मेला वो रामदेवरा जैसलमेर में नहीं है, ये गलत है, सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खेरी नस्ल की भेड़ें राज्य में कहाँ पाई जाती है? तो खेरी नस्ल की जो भेड़ है वो जोधपुर, पाली, नागौर जिलों में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? बकरी की नस्ल इनमें से कौन सी नहीं है? तो एक तो मारवाड़ी, बर्बरी भी है, जमुनापरी भी है, लेकिन चन्नोथर है, ये नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही है, जो बकरी की नस्ल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य का पहला फ्रोजन सीमन बैंक कहाँ व कब स्थापित किया गया था? राज्य का पहला फ्रोजन सीमन बैंक है वो बस्सी जयपुर में 14 अगस्त 2007 को स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड की स्थापना राज्य के रायका व रेबारी जाति के पशुपालकों के कल्याण हेतु कब से की गई थी? तो ये 13 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी, 13/4/2005 को। ए ऑप्शन इसका सही होगा। राज्यों में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है? राज्य के अंदर भेड़ों की नस्लों की बात करें तो 8 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। चोकला भेड़ मुख्य रूप से किस जिलों में पाई जाती है? तो चोकला भेड़ वो नागौर, चूरू जिलों में पाई जाती हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर जिले में है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चेवण क्या है? चेवण एक बकरी का मांस होता है, उसे चेवण बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड है, तो राजस्थान को जो ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है वो है राज्य स्तरीय संस्थान। सी ऑप्शन का सही होगा। भेड़ों की पुगल नस्ल पाई जाती है, भेड़ों की पुगल नस्ल है वो बीकानेर जिले में है। राजस्थान में किस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो सर्वाधिक जो प्रतिशत की बात करें पशुधन में तो बकरी सर्वाधिक है राजस्थान में। किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो नागौर जिले में पशु मेले हैं वो सर्वाधिक होते हैं। राजस्थान के पहले गो अभ्यारण्य की स्थापना से संबंधित है, तो राजस्थान के अंदर पहले जो गो अभ्यारण्य है वो है बीकानेर जिले में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राजस्थान के अंदर जो हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन